अब देवा ऋषि नारद वहां से चलते हैं। अच्छा, पहुंचे कहां? नारायण भगवान के पास। आवाज लगाई, पितामह किधर हो, बाहर निकलो। नारायण भगवान बोले, अरे भाई क्या बात है, आज इतनी तेजी से तुम हमें बुलाने का प्रयत्न कर रहे हो? देवा ऋषि नारद बोले, देखो मैं भी आपका बालक हूं और तुम तो लक्ष्मी जी के साथ में मस्त रहते हो और ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ मस्त रहते हैं, भोले बाबा पार्वती जी के साथ में रहते हैं। तुमने इस दास के बारे में कभी सोचा? चाचा ओमपाल जी, इस बालक के बारे में कभी सोचा? नारायण भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे, देवर्षि नारद आज कैसी बातें करने लगे तुम? अरे तुम तो ब्रह्मचारी हो। कहने लगे, नहीं प्रभु, मुझे भी विवाह करना है। तो कहने लगे, कोई बात नहीं, अरे हम तो तुम्हारी ही बुद्धि से चल रहे थे, अगर तुम्हें विवाह करना है तो हम कोई सुंदर लड़की देखेंगे, तुम्हारा विवाह कराएंगे। कहने लगे, देखेंगे नहीं, अभी के अभी। तो नारायण भगवान कहने लगे, अभी के अभी? अरे कोई लड़की बनाने की चीज नहीं है। अरे देख ली, देखने की कोई जरूरत नहीं है। लड़की देख रखी है, देख ली। अरे तुम तो ब्रह्मचारी थे, जो इतनी जल्दी लड़की देख ली? हम ब्रह्मचारी पर बैठे रहा, तुम अपने अपने सब लोग। हाँ मेरे लोगों, एकदम से नारायण भगवान कहने लगे, तो कौन लड़की है वो, कहाँ की रहने वाली है? हाय 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 हाय। तो देवा ऋषि नारद बोले, महाराज मेरी एक बात सुनो। के शील निधि भूपने निज सुता का, हे प्रभु है स्वयंवर रचाया। एक राजा की बड़ी सुंदर राजकुमारी है। नारायण कहते उसका नाम क्या है? नाम क्या है? विश्वमोहिनी। और क्या बोले? शील निधि भूपने निज सुता का, हे प्रभु है स्वयंवर रचाया। शील निधि भूपने निज सुता का, हे प्रभु है स्वयंवर रचाया। स्वयंवर रचाया, चाहता ब्याह उससे मैं करना। अरे चाहता ब्याह उससे मैं करना, यही मेरे हृदय में समाया। सोई नारायण भगवान देवर्षि नारद से बोले, अरे नारद, देव मुनि हो परम भक्त मेरे, मैंने भक्तों पे सब कुछ लुटाया। सब कुछ लुटाया, जो कहोगे सो सेवा करूंगा।
ने तुमको सुनाया जो बोले। तो देवर्षि नारद बोले महाराज आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, एक ही काम करना है। क्या? बोले देखो हमारा जो रूप है ये देखने में कुछ अच्छा नहीं लगता है, आप हमारे लिए अपना स्वरूप दे दो तो सुंदर लगे। जैसे ही वो विश्वमोहिनी वरमाला लेके निकले तो सब राजकुमारों के मान फीके पड़ जाए, वो हमारे ही गले में जयमाला डाल दे। और बोले देवर्षि नारद दीजिए रूप अपना विशाला। अच्छा ऊपर देख हो जाए मोहित वो भाला हो भाला देख हो जाए मोहित वो माला। क्या बात है? डाले जयमाला मेरे गले में। अरे डाले जयमाल मेरे गले में है बचन सत्य तुमको सुनाया तो नारायण भगवान कहने लगे अरे देवर्षि नारद तुम कतई चिंता न करो। और क्या बोले? जिसमें हो बेसुहित मुन तुम्हारा मैं करूंगा वही काम सारा मैं करूंगा वही काम सारा। अपने मन में न संदेह लाओ अपने मन में न संदेह लाओ है वचन सत्य तुमको सुनाया। भैया इतने जो शब्द सुने सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन परीक्षित आज भगवान नारायण कहने लगे हे देवर्षि नारद तुम बिल्कुल चिंता मत करिए, हम तुम्हारे लिए अपना स्वरूप दे देंगे। अच्छा भगवान ने अपना स्वरूप न देकर और जानते हो परीक्षित जी बंदर का स्वरूप दे दिया। देवर्षि नारद को बंदर का स्वरूप दे दिया और कहा जाओ स्वयंवर सभा में जब तुम वहां बैठोगे राजकुमारी जब वरमाला लेके निकलेगी तो तुम्हें छोड़कर और किसी राजा के लिए वो ये सम्मान नहीं दे सकती। अब देवर्षि नारद सोचने लगे कि मैं तो विष्णु के समान लग रहा हूँ, चल दिए। हाँ और कहा सोचने लगे सहीदेव मन में सोचे ब्रह्मचारी अरे कैसे कोई ब्याह मारो। कैसे कोई ब्याह
सोचने लगे अब हमारा विवाह कैसे हो। लोगों, धीरे 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 देवाऋषि नारद पहुंच गए कहां? शील निधि के दरवाजे। हमारे शिष्य राजीव चैतन्य जी हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए मन पगलिया हो 100 मुद्राओं से हमें सम्मानित करते हैं। भगवान इन्हें सदा सद्बुद्धि दे। और मेरा तो यही आशीर्वाद है कि बहुत ही बड़े कथावाचक बने। भाई एक गुरु के लिए तो यही मानना है और हमेशा हमेशा के लिए ये बालक तरक्की करे। बोलिए जहारवीर महाराज की। भैया पहुंच गए स्वयंवर सभा में। बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए हैं। अच्छा, देवर्षि नारद जानते हो बैठे कहां? कहां बैठे भैया? नारायण भगवान का स्थान खाली पड़ा है। वो सोच रहे कि मैं तो विष्णु के समान हूं, लेकिन उन्होंने अपने रूप को नहीं देखा कि मेरा स्वरूप एक बंदर के समान है। सो नारायण भगवान की जगह पर जाकर के विराजमान हो गए। और ऐसे उचक उचक करके देख रहे कि लड़की कब निकले, कब हमारे जयमाला डाले और हम कब यहाँ से पत्नी को लेकर निकले। तो वहीं पर भोले बाबा के 2 गढ़ बैठे हुए थे। गढ़ ए भैया देखो नारद जी की, देखो कहाँ बैठे हैं महाराज। कहिए। आज तो बहुत सुंदर लग रहे हो। क्या बात है? कहा ना, देखो जलने वाले ऐसे ही जलते रहते हैं, हर किसी की तरफ हम नहीं देखते। भैया आज ये कुछ ना देख रहे हैं लोगों। तो भोले बाबा के गढ़ देवाऋषि नारद से क्या बोले? ए भैया, कोई न जग में देखा तुम जैसा रूप निधान, कितना ये तुम्हें सुहाना रूप दिया भगवान। दोनों गण कहने लगे भैया महाराज आज आप इतने सुंदर लग रहे हो कि प्रशंसा हम कर ही नहीं सकते। अब देवर्षि नारद को और घमंड आ गया। हाँ, कि हमसे बड़ा राजकुमार तो यहाँ है ही नहीं कोई। उन्हें ये नहीं पता कि हमारा स्वरूप बंदर की तरह ये लोग हमारा उपहास कर रहे, हमारी मजाक बना रहे। क्या बोले? कोई न जग में देखा राजन के मान, कितना ये तुम्हें सुहाना रूप दिया भगवान। रूप पाया
माला खाए न धोखा। हरि का ये रूप पाया, उन गणों ने ये नहीं बताया कि तुम्हारा स्वरूप अंदर की तरह है। कहने लगे प्रभु बिल्कुल नारायण भगवान की तरह दिखाई दे रहे हो तुम। अब नारद जी कहीं इधर हाथ फेंक रहे, कहीं इधर पीतांबर झटक रहे, कहीं ये कहीं वो, कहीं उठ के खड़े हो जाते हैं कि ऐसा नहीं हो कि लड़की जयमाला लेके निकल के आए और हमें न देख पाए, किसी और राजकुमार के गले में जयमाला डाल दे। अरे ऐसा हो जाता है। तो दोनों गढ़ कहने लगे महाराज हरि का ये रूप पाया, तुमने ये डाले की पहचान माला आए न धो। महिमा इस रूप के स्वामी, महिमा इस रूप के स्वामी कोई न सके बखान। कितना ये तुम्हें सुहाना रूप दिया अच्छा, इसके बाद विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के निकली। विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के निकली तो दोनों गण कहने लगे महाराज आप बातों में न लगो, क्योंकि विवाह की जड़ जो होती है ना बड़ी कमजोर होती है, पता नहीं कब उखड़ के गिर जाए। संभल के बैठो। राजकुमारी वरमाला लेकर के आ रही है। तो देव ऋषि नारद ऊंचे से सिंहासन पे बैठे हैं और उचक उचक के देख रहे हैं कि लड़की जल्दी से निकले और हमारे गले में जयमाला डाले। और दोनों गण क्या बोले, बैठो संभल के देखो बैठो, रूप तुम्हारा लगे डाले जयमाला। तुम्हें छोड़ी वो किसको, तुम्हें छोड़ी वो किसको एक ये सम्मान। कितना ये तुम्हें सुहाना रूप दिया कहने लगे संभल के बैठो। भैया अब देखो विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के निकली, मेरे लोगों सो सब राजा उठ उठ के खड़े हो गए। अब विश्व मोहिनी ने क्या किया, किसी राजा के पास में गई और जयमाला उठाई और किसी राजा के गले में जयमाला पहनावे को हुई तो नारद जी बड़े तेजी से खासन लगे कि भैया हमें लग रहा हो कि बिटरिया ने हमें देखो ना। बड़ी तेजी से खासन लगे। सोई जैसे ही खांसने की आवाज वह लड़की के कानों में पड़ी और पड़ने के बाद में भैया भाव ऐसो लड़की ने वो जयमाला वापस कर ली और देवा ऋषि नारद के पास में आने लगे। देवा ऋषि नारद के पास में आने लगी। भैया जो देव ऋषि नारद के पास में आई, आग नारद एकदम से उठ करके खड़े हो गए और अपना सर झुका दिया।
एक बात तुम्हें और बताएं लोगों, ये प्रेम कहावत में लोग कहते हैं क्या कि प्रेम बुरी जंजीर पीर तुम झूठ मत मानो, नाई जात कछुके सबूरी बीमारी जैसे हमेशा दिल पे दिल धड़के, अरे हमेशा दिल पे दिल धड़के, नाई जात कछुके सब लोगों, ये प्रेम बीमारी ऐसी है कि जाको लग जाए तो छूटने का तो नाम ही नहीं है। सुबह लड़की एकदम से देवर्षि नारद के पास में आई भैया, तो नारद ने सर झुका दिया और झुकाए हुए खड़े रहे। सोचने लगे माला भी गले में गिरी नहीं है। फिर सर उठा के देखे तो लड़की खड़ी है, वो भी इतना आनंद ले रही है देवर्षि नारद से कि हिल नहीं रही है, और देवर्षि नारद सर झुकाए खड़े हैं और डाल भी नहीं रही है गले में माल। सो देवर्षि नारद ने माला अपने हाथ से पकड़ ली, वो अपनी तरफ को खींचने लगे, अपनी तरफ को, और लड़की अपनी तरफ को खींचा, देवर्षि नारद अपनी तरफ को खींचे। सोचने लगे ये बात समझ में ना आ रही है कि हम तो सबसे सुंदर यार राजकुमार दिखाई दे रहे हैं, ये लड़की माला जयमाल हमारे गले में गिरा क्यों नहीं रही है। वहीं पर विष्णु भगवान भी भेष बदल करके पहुंच गए थे लोगों। अरे वो माया है, वो किसके गले में जयमाला गिराएगी। सो देवर्षि नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाल दी लड़की ने। भैया देवर्षि नारद ने जो इतना कर्तव्य देखा, दोनों गणों की तरफ देखा, अरे कमीनों। महाराज हम तो पहले ही कहा था अपना चेहरा आईने में देख लो, आप तो हम पे डांटने लगे उसी समय। तुमने मेरा बहुत बड़ा उपहास बनाया। हम तो आपको बताया था, आपने माना कब? अरे तुम हमें पहले भी बता सकते थे महाराज, हम तो पहले ही बताया था, आपने माना ही नहीं, क्या करें। मेरी एक बात सुनो कि तुमने जो हंसी उड़ाई, अरे तुमने जो हंसी उड़ाई, तुमने किया है भारी पाप, तुमने जो हंसी उड़ाई, तुमने किया है भारी पाप, तुमने जो हंसी उड़ाई। दोनों सुन रहे हो ना, जो तुमने मेरा उपहास किया है इसकी सजा अब तुम्हारे लिए भुगतनी होगी। और क्या बोले देवर्षि नारद, अरे आज मेरी हंसी तुम बनोगे राक्षस जाके, अरे ये तेरा भारी पाप, तुमने जो हंसी उड़ाई। तुम कर लिखा फल पाओ, अरे चाहिए कोई तुम ध्याओ,
तुम करनी का फल पाओ, चाहे देव कोई तुम ध्याओ। अरे कितनो करियो तुमने जो हंसी उड़ाई, लोगों इतने जो शब्द सुने देव ऋषि नारद श्राप देने लगे, जाओ तुम दोनों राक्षस बनोगे, क्योंकि तुमने मेरा बहुत बड़ा उपहास किया है। भैया दोनों गढ़ कहने लगे, महाराज हम तो उपहास हमने ही नहीं किया, जितने भी राजा अधिराजा राजकुमार बैठे थे सबने तुम्हारा उपहास किया। अपना फेस जल में जाकर के देखो, जल में। अब देवा ऋषि नारद जो जल के पास में पहुंचे और जल में अपने स्वरूप को देखा, आग बबूला हो गए देवा ऋषि नारद। कहने लगे, विष्णु तुझे नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पहुंच गए, आवाज लगाई, पितामह किधर हो, बाहर निकलो। मेरे बंधुओं, जो नारायण भगवान क्षीर सागर से निकले, अच्छा बराबर में लक्ष्मी जी हैं और इधर वही लड़की है कि जिसकी वजह से देवा ऋषि नारद इतने पागल बन करके पहुंच गए थे। तो जैसे ही वह लड़की को विष्णु भगवान के बराबर में खड़ा हुआ देखा और आत्मा झुलस गई। और आत्मा झुलसने के बाद में भैया देव ऋषि नारद बोले, कहने लगे, हे विष्णु तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा अपराध किया है। एक बात सुनो, कि स्वार्थी और कपटी जरेला हो तुम। कहने लगे, तुम स्वार्थी हो, जरेला हो, कपटी हो, तुम जैसा व्यक्ति इस संसार में हो नहीं सकता। अरे अपने बालक का विवाह तुड़वा कर, अपने बालक का विवाह तुड़वा कर अपना विवाह करके लाए हो। तुम जैसा व्यक्ति हमें बंदर का स्वरूप दे दिया, इतना उपहास तुमने मेरा करवाया है, अब मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। हे विष्णु, श्राप मैं देने के लिए तैयार खड़ा हूं, स्वीकार करने के लिए तुम भी तैयार हो जाओ। और देवा ऋषि नारद क्या बोले, सही हो भैया, कि स्वार्थी और कपटी जरेला हो तुम, जानता तुमको विष्णु ये संसार है, स्वार्थी और कपटी जरेला हो तुम। स्वार्थी और कपटी जरेला हो तुम, स्वार्थी जानता तुमको भी सुनू ये संसार है, आज आकर के पाले तुम मेरे पड़े। कहने लगे, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है जिसके सामने तुम खड़े हो, आज मेरे पाले पड़े हो, जान के ना रह जाओ तो मेरा नाम नारद नहीं है। और क्या बोले, आज आकर के पाले तुम मेरे पड़े, चोद लाए मेरा रूप अंगार है, आज आकर के पाले तुम मेरे पड़े।
भगवान नारायण कहने लगे, हे देवर्षि नारद, आप है पूज पर, आप है पूज मेरे लिए देव मुनि, भक्त को मैं हृदय से करूं प्यार है, जीत भक्तों की होती है मेरे सदा, जीत भक्तों की जीत भक्तों की होती है मेरे सदा, होती भक्तों से मेरी सदा हार है, जीत भक्तों की होती है मेरे सदा। अब देवर्षि नारद श्राप देने लगे, कहने लगे, महाराज मेरी एक बात सुन लीजिए, क्या मेरे संग ये कपट तुमने भारी किया, नार के दुख में मुझको दुखारी किया, दुखारी किया, नार के दुख में रोना पड़ेगा तुम्हें, मेरा श्राप है तुम्हारे लिए, नारी के चक्कर में तुमने मेरे लिए इतना तड़पाया, उसी नारी के चक्कर में तुम्हारे लिए भी बन बन जंगलों जंगलों भटकना पड़ेगा। और क्या बोले देवर्षि नारद, मेरे संग ये कपट तुमने भारी किया, नार के दुख में मुझको दुखारी किया, नार के दुख में मुझको दुखारी किया, नार के दुख में रोना पड़ेगा तुम्हें, है भटकना तुम्हें नरक धार में, आशा करके पाले तेरे बड़े, तो भगवान नारायण कहने लगे, अरे देवर्षि नारद, तुमने श्राप तो मुझे दे ही दिया, लेकिन एक बात सुनो, क्या भक्त अपने पालता हूँ सदा, नीति मेरी नहीं सर्वदा हो, सर्वदा, साप जो देव तुम अब मुझे दे रहे, अरे साप जो देव तुम अब मुझे दे रहे, मुझको स्वीकार है, मुझको स्वीकार है, भगवान नारायण कहने लगे, हे देवर्षि नारद, आपने हमको श्राप तो दे ही दिया, मुझे स्वीकार है। देवर्षि नारद कहने लगे, भी श्राप पूरा नहीं हुआ है,
और सुनो, संसार में सबसे बुरा रूप तुमने बंदर का समझा, वही समझा ना? तो एक बात और सुनिए, क्या